हमारे साथ सुशील के परिवार के लोग हैं, सुशील के भाई हमारे साथ हैं। जब ये खबर आपको मिली कि सुशील नहीं रहे, क्या बीता और क्या चल रहा था उस समय आपके दिमाग में? सबसे पहले तो हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो हमारे बीच में नहीं है। एक ऐसी शख्सियत जो सबके दिलों पे राज करता था, ये सब लोगों की उपस्थिति यहाँ बता रही है कि हमारे भाई को हम लोगों ने खोया है, तो हम लोगों को क्या फील हुआ होगा। आज सब लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो ये समय निकल रहा है। पीड़ा की घड़ी उस समय होगी जब उसकी पत्नी और उसके दोनों बच्चे और हमारा परिवार जब अकेला रह जाएगा, तब हम लोगों को महसूस होगा कि हमारे भाई को खो के हमने क्या खोया है। लेकिन जिस तरीके की ये घटना घटी और जिस तरीके से आतंकियों ने नाम पूछकर, मजहब पूछकर गोलियां चलाईं, क्या लगता है कितना कड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है? कड़ा एक्शन तो हमें पूरा लेने की ज़रूरत, बताने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। पूरे देश को पता था कि हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी इस बार बहुत अच्छा एक्शन लेंगे, जिसका उदाहरण कल रात को ही हम लोगों को मिल गया। इस जो ये भूखमरा पाकिस्तान जो दूसरों के टुकड़ों पे पल रहा है, पहले चाइना के टुकड़ों पे पला, फिर आतंकवादियों के टुकड़ों पे पला। सेना तो वहाँ पे खाना बेचती है, उनका पानी जो 80% पाकिस्तान को पानी जो हमारे सिंधु नदी से जाता था, अब जाना बंद कर दिया। इनके सारे वीज़ा रद्द कर दिए, उच्चायोग बंद कर दिया। ये किसी भी देश में अगर ऐसा होता तो वहाँ की सरकार ये नहीं कर सकती थी, लेकिन हमें पूरा यकीन था कि जो अभी कराए, ये तो मैं 10% मान रहा हूँ। अभी मैं जो मोदी जी को जानता हूँ या इतना अभी तक उनको समझा है, ये तो अभी 10% भी कार्रवाई नहीं है। ये उनको घुटनों के बल पे ला उन्हें नेस्तनाबूद करने की तैयारी शुरू कर दी है। लगता है कि अब सही समय आ गया है कि आतंक को की जड़ में प्रहार करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, अब पूरा उम्मीद है हम लोगों को क्योंकि इन कायरों ने धर्म पूछ के ये हम लोगों को अलग बांटने की और कोशिश करी है, लेकिन वो ये भूल गए कि जब जब इन लोगों ने हमें बांटने की कोशिश करी है, ये मुट्ठी और मजबूती से और कड़ी हो गई है। हम लोग सब मिलके, जितने भी हम अल्पसंख्यक हैं, और हम आज कल से हमारे भाई को खोने के बाद, मैं तो अपने आप को अल्पसंख्यक भी नहीं कहता हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू राष्ट्र का निवासी हूँ और हिंदू हूँ। केवल मेरी पूजा करने की पद्धति ईसाईयत है, तो धर्म और राष्ट्र को अलग अलग किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी संविधान में ऐसी कुछ लेकर आए कि जो हिंदू राष्ट्र में रहेगा वो हिंदू कहलाएगा। परिवार के बारे में अगर हम बात करें, कौन कौन परिवार में है? गोली भी लगी है बेटी को भी, अब उनका क्या हाल है? क्योंकि हम देख रहे थे उनकी पत्नी बार बार बेहोश होने, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि हम लोग से बाहर के जितने भी लोग हैं, हम लोग कितने पीड़ा में हैं। उस पत्नी के ऊपर कितने, उस बच्चे पे, तीनों पे कितनी बुरा असर हुआ होगा, जिन्होंने अपने पिता को उन कायरों के द्वारा मारते हुए देखा होगा। और बार बार हमारी बहू बेहोश हो रही है, और हम लोग इस परेशानी की समय में ये पूरा समाज, पूरा प्रशासन उसके साथ खड़ा है। वहाँ पर क्या हुआ था, कुछ अगर आप बता पाएँ कि क्या आपको पता चला कि क्या घटनाक्रम था? जैसा कि जेनिफर ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताया और हम लोगों को भी बताया कि जब ये टॉयलेट करके वापस लौट रहे थे, फ्रेश होने गए थे, वापस लौट रहे थे, तो गोलियां चलना शुरू हुई। तो इसमें सुशील ने सब लोगों को, तीनों को वहाँ से हटाने की कोशिश करी। भागते समय, ये तीनों को भगाते समय आकांक्षा को गोली लगी पैर में, और इनको भगाने के चक्कर में उनका नज़र सुशील पे पड़ गई, तो सुशील को उन्होंने पकड़ लिया। वो यही बता रहे बच्चे लोग कि जब वो पलट रहे थे वापस आने के लिए और गोलियां चलना शुरू हुई, तो सुशील ने इन लोगों को कवर करके भगाने की वहाँ से कोशिश करी, जिसमें वो सफल रहा। उसने अपने पिता का दायित्व पूरा किया, लेकिन खुद पकड़ा गया वहाँ पे उन कायरों के द्वारा। और सुशील को उन्होंने बिठा के बोला कि चल कलमा पढ़ के सुना, तो उसने बोला मैं तो ईसाई हूँ, कैसे पढ़ सकता हूँ, बस इतना बोलना था। तो कायरों ने पीछे से खड़े होके कनपट्टी पे जो सिर की तरफ है वहाँ पे गोली मार दी
अच्छा, इस कायराना हरकत के बाद, टेरर अटैक के बाद जो मोदी सरकार ने फैसले लिए हैं उसको लेकर आपको जिक्र कर रहे थे। बहुत अच्छा, मतलब अकल्पनीय और विश्वसनीय। यहाँ पर जो सुशील के भाई हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कड़ा बदला लेने की तो ज़रूरत है ही, आतंक की जड़ में वार करने की ज़रूरत तो है ही। उन्होंने ये भी कहा कि ये बात गलत है कि आतंकवादी सिर्फ हिंदू के दुश्मन हैं, हिंदुओं का नाम पूछ के मारा गया, वो हर हिंदुस्तानी के और इंसानियत के दुश्मन हैं। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, उनका कहना है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.